नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलाब के पौधे के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अपने गुलाब के पौधे में ज़्यादा फ्लावर कैसे प्राप्त कर सके, अपने गुलाब की केयर आप कैसे करें, गर्मी के इस दिनों में आप ज़्यादा फ्लावर कैसे प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने रोज़ प्लांट पे अधिक फ्लावर चाहते हैं तो आपको इसकी समय समय पे देखभाल करते रहना चाहिए। क्या देखभाल आपको करनी है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपका देसी रोज़ है या फिर इंग्लिश रोज़ है, कोई भी रोज़ हो, अगर आप उसको प्रून नहीं करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ्लावर नहीं आएंगे। तो आपको समय समय पे अपने सारे रोज़, जो भी रोज़ हो, चाहे देसी रोज़ हो या इंग्लिश रोज़ हो, उसको प्रून करते रहना है। बात कर लेते हैं देसी रोज की। तो देसी रोज को आप हार्ड प्रून कर सकते हैं जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है उस समय, और जब बसंत ऋतु शुरू होती है यानी इस समय भी आप उसमें प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर बात की जाए इंग्लिश रोज की, तो इंग्लिश रोज को आप ज़्यादा हार्ड प्रून ना करें, यानी उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग आप करते रहें। अगर आपका प्लांट इंग्लिश रोज का थोड़ा बड़ा हो गया, यानी 1 फुट से बड़ा हो गया, तब आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने नया प्लांट कोई लिया है, अगर आप उस पर हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो हो सकता है आपका प्लांट सूख जाए। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अपने प्लांट पे आप डेड हेडिंग करते रहें, यानी जो भी आपको फ्लावर दिखे, सूखे फ्लावर, उसको आप निकालते रहें। उसकी जो पत्ती आपको पीली दिखे उसको निकालते रहें, और जो ब्रांचेज आपको सूखी दिखे आप उसको भी निकालते रहें, यानी आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें। प्रून आपको सारे प्लांट को करना चाहिए, चाहे आपने उसको पॉट में लगा रखा हो या फिर अपने ज़मीन में लगा रखा हो, यानी ग्राउंड में लगा रखा हो। अगर आप प्रून नहीं करेंगे तो उसमें नई ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। और गुलाब में दोस्तों, जब भी कोई नई ब्रांच निकलती है तब भी उसमें नई कलियाँ आती हैं। अगर कोई नई ब्रांच ही नहीं निकलेगी तो उसमें नई कलियाँ कैसे आएंगी। तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप देखें कि गुलाब में नई ब्रांच निकल रही है तो यानी उसमें कलियाँ आनी स्टार्ट हो रही हैं, यानी उसमें फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अपने प्लांट को सॉफ्ट प्रून करते रहना चाहिए। जब भी आप देखें कि हमारा फ्लावर जो खिल गया है उसको आप तोड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने रोज़ प्लांट में कौन कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे रोज़ प्लांट पे ज़्यादा फ्लावर आए। तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ पहले कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, जैसे कि आप बोन मील का उपयोग उसमें कर सकते हैं। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल अपने रोज़ प्लांट पे कर रहे हैं तो आपको मंथ में एक बार 1 चम्मच के आसपास बोन मील अपने गमले में डाल देना है या फिर ज़मीन पे लगा देना है। आपको बोन मील ऊपर से छिड़कना नहीं है, यानी आपको बोन मील जो है थोड़ी सी मिट्टी को निकाल के उसके बाद में बोन मील डाल के फिर उस पर ढक देना है। बोन मील डालने के लिए आप चाहिए कि 1 से 1.5 इंच ऊपर वाली मिट्टी निकाल लें, उसके बाद में आप बोन मील 1 चम्मच के आसपास उसमें छिड़क के फिर ऊपर से मिट्टी डाल दें। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र की। वो कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डालते हैं तो आपका जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से एसिडिक हो जाती है, और रोज़ प्लांट को एसिडिक सॉइल काफ़ी पसंद होती है। अगर रोज़ प्लांट को एसिडिक सॉइल मिल जाती है तो इसमें ज़्यादा कलरफुल फ्लावर आते हैं और अधिक मात्रा में फ्लावर आते हैं। तो मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप इसमें फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल आपको अपने प्लांट पे कैसे करना है। फिटकरी को भी आपको 1 चम्मच के आसपास देना है। आपको 20 से 30 दिन के अंतराल पे आप फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। फिटकरी का उपयोग आपको बरसात के टाइम नहीं करना है, बरसात को छोड़ के आप सारे मंथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप केले के छिलके की खाद भी अपने प्लांट पे दे देते हैं, यानी गुलाब के पौधे पे बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो आप पे अधिक फ्लावर आने के चांस बढ़ जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप फ्लावर पा सकते हैं अगर आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अदर जो कंपोस्ट खाद होती है उसका प्रयोग हमें अपने प्लांट पे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद की बात कर लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को आपको हर 10-15 दिन के अंतराल पे डालते रहना है। इसकी ज़्यादा मात्रा आपको इकट्ठा नहीं डालनी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा होगी तो आपके प्लांट पे कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी आप कोशिश करें कि गर्मी के दिनों में इसका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करें। अगर आप एक प्लांट पे डाल रहे हैं तो एक मुट्ठी से आप थोड़ा कम, यानी 3-4 चम्मच आप अपने एक पॉट में डाल सकते हैं। अब हम कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं, यानी रासायनिक खाद के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अपने प्लांट पे ज़्यादा फ्लावर चाहते हैं तो आप रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने व्यूअर से नहीं कहता हूँ कि आप रासायनिक खाद का प्रयोग अपने प्लांट पे करें। खासकर होम गार्डन में आप कोई किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल ना करें। लेकिन फिर भी अगर आप किसी मजबूरी में करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई रासायनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता है तो आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इसकी कितनी मात्रा में कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट पे डालने चाहिए, खासकर रोज़ प्लांट पे। तो अगर रोज़ प्लांट की बात की जाए तो आप इसमें 1 चम्मच के आसपास पोटास भी डाल सकते हैं। अगर पोटास आप डालेंगे तो आपका पौधा अच्छे से चलेगा। 10 से 12 इंच गमले में आपको 1 चम्मच या इससे थोड़ी सी कम मात्रा में
आप पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मात्रा में पोटास नहीं डालना है, अगर ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो आपके प्लांट के लिए नुकसानदायक होगा। अब हम बात कर लेते हैं डीएपी की। अगर आप अपने पॉट में डीएपी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, 4 से 5 दाने आप अपने गमले में डाल सकते हैं। आपको यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, यानी नाइट्रोजन का प्रयोग आपको प्लांट पे बिल्कुल नहीं करना है। डीएपी में कुछ % नाइट्रोजन पाया जरूर जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ नाइट्रोजन यानी यूरिया जो आती है वाइट कलर की फर्टिलाइज़र होती है, उसको आपको अपने प्लांट पे बिल्कुल नहीं डालना है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिसके माध्यम से आप अपने रोज़ प्लांट में अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं। मैं कभी भी रासायनिक खाद का प्रयोग आपसे नहीं कहूँगा कि आप इसका प्रयोग करें, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं रासायनिक खाद का प्रयोग करता हूँ, मेरे पे अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। तो हो सकता है अच्छे फ्लावर आप पे आ जाएँ, लेकिन एक निश्चित समय के लिए ही होता है। यानी जो रासायनिक खाद का प्रयोग होता है वो एक लंबे समय तक नहीं चलता है। आपको बार बार रासायनिक खाद का प्रयोग करना होगा, जिससे आपकी मिट्टी भी ख़राब हो जाती है और आपके हेल्थ पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। अगर आप किसी फ्रूट या फ्लावर या फिर वेजिटेबल वाले प्लांट पे इसका प्रयोग करते हैं तो आपको हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग करना चाहिए। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी केमिकल वाले फर्टिलाइज़र का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।